सरकार या जो सत्ता है वो चुप है, तो हम क्लियरली शब्दों में कह सकते हैं कि उसके कहीं ना कहीं साथ है, क्योंकि चुप रहने का कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि आप साथ हैं। जब देश के पहलवानों के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो कम से कम एटलीस्ट कुछ बोलना तो चाहिए। वो पहलवान जो हमारे लिए गोल्ड लेकर आए, जिनका इतना बड़ा योगदान है, जिनकी वजह से आज हमारे देश का, हमारे इस प्यारे वतन का नाम पूरी दुनिया जानती पहचानती है। साक्षी मलिक इतना बड़ा गोल्ड मेडल वो लेकर आई, लेकिन उनके लिए अगर हमारी सरकार कोई सपोर्ट ना कर सके, उनकी बातों को ना रख सके। देखिए यहाँ पर सामने वो बैठी रहती हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। सिर्फ FIR दर्ज करने से क्या हो जाएगा? FIR पॉस्को एक्ट के तहत उन पर FIR के साथ फ़ौरन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो हम जामिया के स्टूडेंट होने की हैसियत से अपनी सरकार से, अपने गवर्नमेंट से निवेदन गुजारिश करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को वो पूरा करें, इसलिए कि अगर जनता इस बारे में और अभी जागरूक हो गई तो यहाँ पर बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, बहुत बड़ा काम यहाँ से हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, इसलिए कि स्टूडेंट और यहाँ के जो भी आवाम है, जो भी जनता है, जो भी पढ़ी लिखी जनता है, अगर वो ये सब देखती रहेगी और कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा हमारे साथ, इन खिलाड़ियों के साथ, तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरी यही गुजारिश है जामिया। अगर ये खिलाड़ियों के साथ सरकार नहीं खड़ी होगी तो किसके साथ खड़ी होगी? अगर इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट ये जो पहलवान हैं उनके साथ इतने दुष्व्यवहार हो सकता है, जिस तरह के उन्होंने आरोप भी लगाए हैं और वो पूरे सबूत देने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर जो आम नागरिक हैं, आम लड़कियां हैं, गाँव में रहती हैं, जहाँ तक मीडिया का भी एक्सेस नहीं है ज़्यादा, कोई पुलिस का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, वहाँ वो किस तरह से महसूस करेंगे कि हम सुरक्षित हैं? प्रधानमंत्री नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्हें उसको सिद्ध करना चाहिए यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि उन्हें यहाँ आना चाहिए था, मगर वो आजकल ज़्यादा चुनाव प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें चाहिए कि जो देश का सम्मान है, गौरव है, उसको, क्योंकि इससे सरकार का भी छवि पे बहुत ज़ोर पड़ता है। और ये लोग कहते हैं कि हमने मात्र FIR दर्ज कर ली है, जबकि सरकार की छवि पे पड़ता है या फिर देश की छवि? ये सीधा देश का मामला है, और हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, देश के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और जब वो जीत के आते हैं तो हम लोग गर्व से, सम्मान के साथ ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो नाम रोशन हुआ है पूरे विश्व भर के अंदर। और सरकार को ये नहीं कहना चाहिए, ये कह के बचना नहीं चाहिए कि हमने FIR किया। नैतिकता को ध्यान में रखते हुए उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि और भी अगर कोई नेतागण है देश में, पहले उनकी हिरासत होती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। दिल्ली के ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया हैं, पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, देन उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है। कोई आदमी जब तक एक पोजीशन पे है, ओहदे पे है, उसको इतना सपोर्ट है गवर्नमेंट का, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि एक निष्पक्ष जांच की जाएगी? जैसे हमारे यहाँ यूपी के अंदर जब 3 किसान भाइयों की हत्या कर दी गई थी, उसमें अजय टैनी को आज तक इन्होंने कुछ नहीं हुआ उसमें, तो ऐसे तो जांच ही चल रही है, बस कोई उसका निष्पक्ष निर्णय नहीं सामने निकल के आ रहा है। लखीमपुर की बात कर रहे हो जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? कितने भाई की बात सच है और क्या नाराजगी आपकी सरकार से, और क्या कहना चाहेंगे पहलवान भाई के? सबसे पहले तो जो पहलवान भाई हैं, मैं इनके समर्थन में हूँ, पिछले 4-5-6 दिन से हूँ। मैं द्वारका से आता हूँ, मैं फैशन फोटोग्राफर, माय नेम इज़ अली। और मैं अपने थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी यूथ है पूरी दुनिया, बिल्कुल मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। कुछ लोग इसको जातिवाद, धर्मवाद में बांटने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो है आपको, हमारी एक ही डिमांड है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, न्यायिक जांच हो और उसको इस्तीफे से उसको वहाँ से उस पद से हटाया जाए, क्योंकि इस टाइप के जो गुंडे और मवाली लोग जो है बीच में बैठे हुए हैं, तो जब रक्षक ही मैडम भक्षक बन जाएगा तो फिर न्याय की उम्मीद आप किससे करते हैं? रही बात न्याय के, हम तंत्र से, तो तंत्र किसके हाथों में है? दिल्ली पुलिस चाहे तो उसको फौरन, पॉक्सो तो बहुत खतरनाक होता है। अगर मेरा तुम्हारे जैसा आम आदमी होता तो पुलिस घसीट के ले जाती, बाथरूम में नाड़ा भी नहीं बांधने देती कि चल भैया पहले अंदर चल, अपनी सफाई फिर कोर्ट में पेश करता है। फिर हमें साबित करना पड़ेगा कि हम बेगुनाह है। लेकिन इसका मतलब देश में 2 प्रकार के है कानून, एक गरीब आदमी के लिए अलग है और बाहुबली नेताओं और अमीरों के लिए अलग। मतलब न्याय की हम किससे उम्मीद रखें? दूसरी बात ये कि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि भाई ये तो यहाँ पे तो आंदोलनजीवी बैठे हैं, यहाँ पे तो ये फलाना है ढिमकाना। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, अगर देश में क्रांति लाना, विचारों का लड़ाई है हमारी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमें नेगेटिविटी के खिलाफ, हम लोग पॉजिटिव विचार वाले एक साथ हैं। यहाँ पे संविधान की पहली लाइन क्या है हमारी? हम भारत के वासी, ठीक है ना, विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को जागरूक करने के लिए हम क्रांतिकारी ला रहे हैं, तो हम क्रांतिकारी विचारों के संग, हम भगत सिंह के देश से हैं। युवा जो इसका है, हमारे देश का जो युवा है वो
कुछ और सोचता है, लेकिन सरकार कुछ और सोचती है। तंत्र जो है सड़ चुका है, अंदर तक जड़ें जो है ना इसकी खींच चुकी है। मैं कहता हूँ कि ठीक है मोदी जी, आप कुछ नहीं करते, कम से कम एक ट्वीट कर दो, कुछ तो सपोर्ट करो। योगी जी तो बड़े स्पेशलिस्ट हैं एनकाउंटर के, बुलडोजर चलाने में। अब ब्रजभूषण से क्यों डर गए? क्योंकि बाहुबली है, उनसे किसी बात का डर है? उनके खुद के बरतने के। मैं कह रहा हूँ सिंपल देश से दो बातें, युवा से और हर देश के नागरिक से एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक तरफ हमारी बेटियों के जो है गोल्ड मेडल हैं, उनकी लिस्ट है जो बढ़ती जा रही है मान सम्मान में, उसमें सभी पूरे देशवासियों का जो है हौसला वो है। और दूसरी तरफ उसके अपराधों की, ब्रजभूषण के अपराधों की लिस्ट है। आप किसकी तरफ हो, न्याय की तरफ या अन्याय की तरफ? क्या कानून बड़ा है या नेता बड़ा है? आज के टाइम में कलयुग है, तो हमें लगता है, देखो हमें उम्मीद तो ये होना चाहिए लोकतंत्र कानून को बड़ा होना चाहिए, लेकिन सिस्टम को पूरा नीचे से ऊपर तक सब करप्शन है। तो आज की डेट में नेता बड़ा है, क्योंकि सरकार जो है गलत हाथों में चली गई है, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे अरे भैया लड़ाई तो तुम्हारी ब्रजभूषण से है, बीजेपी को या मोदी जी का क्या कसूर? तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं मोहल्ले में किसी लड़की को छेड़ आऊँगा तो मोहल्ले वाले किसको पकड़ेंगे? भैया तुम्हारा मेरे बाप को पकड़ेंगे। तो ब्रजभूषण का बाप कौन है? बीजेपी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, स्टेप बाय स्टेप, जो आप तक नहीं पहुंच रही है। तो इतनी नाराज़गी आपकी क्यों है सरकार से? देखो, हमें सरकार के हिसाब से काम नहीं करना, हमें अपने हिसाब से काम करना है। जैसे किसानों ने 13 महीने से पहले जो झुकाया था ना सरकार को, पहले भी जब 700 हमारे किसान मारे गए थे, उसके बाद सरकार ने उनकी आवाज़ सुनी। क्या फ़ायदा निकला कि भैया शायद मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं किसान भाइयों को समझानी, तो वही चीज़ अब यहाँ भी वही करना चाहते हैं कि इस आंदोलन को लंबा करके 13 महीने खींचना चाहते हैं। फिर हाथ जोड़ के मोदी जी आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे भाई ये मेरा, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे, यही डायलॉग मारेंगे वो। तो भैया यहाँ कोई फकीर आदमी नहीं है, यहाँ सब युवा है, देश का जागृत युवा है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड सारे ऐसा भाई जो स्टूडेंट सारे सरकार जो है शायद ज़्यादा मजबूत सरकार है। एकदम से किसी भी जो लोग सामने से आके सवाल करते हैं, या तो पहले उन्हें अंदर कर देते हैं या फिर उनकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन मैं एक देश का युवा होने के कहता हूँ, अगर मैं चुनौती देता हूँ सरकार जी को, जो भी सरकार है सत्ता में, उसको भी हम देश के युवा इसको चुनौती देते हैं, आओ हमें न्याय दो। नहीं दोगे, देखो न्याय अगर प्यार से मिलेगा तो ठीक है, वरना न्याय के लिए हमें हक छीनते हैं कि ये हरियाणा के हैं, ये स्टेट के हैं, जाट है, गुज्जर फलाने, यहाँ पे हर कम्युनिटी का, हर स्टेट का बंदा है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा नाम अली है, तो फिर मैं जाटों के बीच क्या करूँ? या मैं किसी पार्टी से आता हूँ ना, मैं हरियाणा से हूँ, इसका मतलब देश की भावना है, ये जन भावना का सैलाब है। और ये एक दिन देखना, इसमें ऐसे गुंडे, आप फिल्म देखते हो उसमें दिखाते हैं साहब, हमें मतलब ज़्यादा बच्चे कैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि राजनीति में कितनी गंदी नीचे स्तर पर गिर चुकी है और क्या क्या होता है, सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है। वो कहते हैं दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर नहीं है। अरे भैया दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय किसका है? अमित शाह के अंडर में। अमित शाह किसके अंडर है? मोदी जी के। वो उनके पाले में डाल दी कि मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भैया शोषण इनके साथ हुआ, हमारी बहनों के साथ हुआ है, विनेश के साथ हुआ है, साक्षी जी के साथ हुआ है, कोई अमित शाह के नहीं हुआ। यहाँ पे हाँ जी सर, उनके ऊपर में दबाव है, बिल्कुल। समर्थन है, किस चीज़ का समर्थन हो रहा है, न कि दबाव हो रहा है जो उनकी गिरफ्तारी नहीं है? देखो, मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट है इनको, ब्रजभूषण को। इतना बड़ा नेता है, शायद उनको अपनी सीटों का डर हो कि कुछ यूपी के अंदर उनका एक अच्छा दबदबा है। अगर अब बीजेपी के लिए ब्रजभूषण एक गली की हड्डी बन चुकी है, रीज़न कि अगर वो बीजेपी को निकालते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की थू होगी कि बीजेपी के नेता इतने ताकि कैसे, ठीक है ना। और भी कुलदीप सेंगर का क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, आप सब लोग जानते ही है। तो न्याय की हम किससे उम्मीद करें? इन्होंने तो यही जंतर मंतर पे ब्रजभूषण के घर पे सिक्योरिटी लगा दी कि वहाँ पे कोई प्रदर्शन ना कर दे, कोई जाके मतलब वहाँ तोड़ फोड़ ना कर दे, फिर भी मतलब उनका बचाव करना, उनका कुछ लोग कहते हैं इसको राजनीति का अखाड़ा बन रहा है। अरे भैया मेरे घर में आग लगेगी तो पिछले मोहल्ले का बंदा भी आएगा, सामने वाले भी आएगा, नजदीक वाले, सब आ जाओ, पहले आग बुझाओ। हम तो किस चीज के ऊपर बात करेंगे? देश में कोई प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष, बात बीजेपी की या फिर मोदी सरकार की नहीं। हम उनके बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारा सिर्फ सवाल ये है कि अगर इनकी जगह कांग्रेस होती तो उनको भी घेरते, सपा होती उसको भी घेरते, क्योंकि ये कुछ भी संविधान के खिलाफ है ना। लेकिन आपका कहना ये है कि आपको सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, आपको नाराजगी है? नाराजगी इतनी है कि उन्होंने इतने ऊंचे पद पे इस गुंडे मावली को क्यों रखा हुआ है, उखाड़ के क्यों नहीं फेंक देते? अगर यही अपोजिशन का कोई नेता होता तो सरकार क्या करती? फौरन एक्शन में आ जाती, या तो उसको बुलडोजर चल जाता या उसको एनकाउंटर हो जाता। लेकिन ब्रजभूषण एक बहुत पावरफुल और बाहुबली नेता है, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, या तो उनकी कितना भी हो भाई साहब, कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं होता, मानते हैं इस चीज को आप? 145, ये देखो हमारी गलती है इस उंगली की, हमने गलत जगह बटन दबा दिया। वो 2000 आपका जो 24 का होगा, 2024 का इलेक्शन होगा, उसमें जनता ये सारी जवाब देगी और एकजुट होकर जवाब देगी, और फिर सरकार के मुंह पे अच्छा था
मैं समझता हूँ कि ब्रजभूषण ने तो तो जैसा कि आप सबने देखा कि जनता की ये नाराज़गी है कि वो सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ARS न्यूज़ से मैं अनुलता, कैमरामैन रंजन के साथ। शिलाजीत की रोटियाँ थोड़ा ना खाता हूँ।